वैराग्य होता है, वैराग्य स्वाभाविक रूप से, लेकिन वैराग्य के भी कई लक्षण हैं। एक वैराग्य है मरघट वाला। मरघट में गए, अरे भैया कैसे क्या हो गया था? अरे क्या बताएं, अभी तो हमारे साथ से चल चल करके आए थे और आए और कहा कि अब मैं जा रहा हूं, मैं भोजन वोजन करता हूं, मैं अपने घर चला गया, ये इधर चला गया। बाद में तो पप्पू का फोन आया कि नहीं रहे। बस इतनी सी बात है भैया। दुनिया में तो बस कब कौन क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। ऐसी ऐसी वैराग्य की बातें मरघट में, ऐसी ऐसी वेदांत की बातें, ऐसे ऐसे विरक्ति की बातें। और वहां से बस बाहर निकले, वहां का वैराग्य वहीं छोड़ के चला के आ गया। तो एक होता मरघट वाला वैराग्य, वो क्षणिक होता है। एक होता है विवेक जन्य वैराग्य, एक होता है आवेश जन्य वैराग्य, एक होता है संसार की जो दूषित भावों को देख करके वैराग्य, दोष दर्शन, दोष दर्शन पूर्ण वैराग्य। होटल ताज में गए, ताज रेस्टोरेंट में गए, जाकर के ऑर्डर किया, लेकिन किसी ने कहा कि थोड़ा सा हाथ धुल करके भी तो आ जाओ। हाथ धोने गए और जो वहां का रसोई को पकाने का तरीका देखा, हे भगवान नहीं खाना, हमको तो नहीं खाना। ये क्या है? ये दोष दर्शन वाला वैराग्य। विवेक जन वैराग्य क्या है? विवेक जन शास्त्रों की बातों को सुन करके और आपको ये ज्ञान हो जाए कि क्या त्याग करना चाहिए, किसे स्वीकार करना चाहिए, क्या जीवन में होना चाहिए, क्या जीवन में नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सद असद का विवेचन, यही वैराग्य, यही विवेक है। सद असद का विवेचन करे, क्या करें क्या ना करें, इसका जो निर्णय करे उसका नाम ही विवेक है। जीवन में विवेक दृष्टि आ जाती है शास्त्रों से, और उस विवेक दृष्टि के चलते फिर संसार में क्या करें क्या ना करें, कब तक करें, ये ज्ञान हो जाता है। वह विवेक जन्य वैराग्य है कि भैया अब बहुत हो गई, अब तो नाती पोते हो गए, अब तो बच्चों ने सब संभाल लिया, अब हमारी जरूरत ऐसे बनाए रखेंगे तो जिंदगी में मरते तक हमारी जरूरत बनी रहेगी। नहीं नहीं, अब बहुत हो गई, अब तो भागवत श्रवण करना चाहिए, अब तो वृंदावन की यात्रा करना चाहिए, अब तो तीर्थों की यात्रा करेंगे, अब तो 2 घंटे रोज भजन का समय निकालना ही निकालना है, भजन का समय निकालना है, साधना आराधना का समय निकालना है। ये विवेक जन्य वैराग्य है। आवेश जन्य वैराग्य, आवेश जन्य वैराग्य है। डायबिटीज के पेशेंट हैं बाबूजी, अब स्वाभाविक है कि बहू को इंस्ट्रक्शन से डॉक्टर ने कह रखा है कि पापा कितना भी करें तुम चाय चीनी डाल के नहीं देना। हाँ, अब बिना चीनी की चाय दे दिए, अब तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन रही हो, ये कोई स्वाद आ रहा है? नहीं रहना हमको, चले हम। चले गए, 2 घंटे के बाद फिर लौट करके आ गए। वो तो मुझे छोटे वाले की याद आ रही थी इसलिए आ गया। हाँ, नहीं तो मैं आने वाला था क्या? हाँ, आवेश जन्य वैराग्य। और एक होता है भगवत रति पूर्ण वैराग्य। भगवान के चरणों में जब भक्ति हो जाए, भगवान के चरणों में जब प्रीति हो जाए, इसको समझो मां से।
मां को बच्चे से सहज प्रेम है, और सहज प्रेम है तो मायके से अधिक माताओं को कोई प्रिय होता है? दांत टूट जाए, सब कुछ आंखों में दिखना बंद हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब भी मायके का लोभ नहीं जाता। लेकिन जब बच्चे की बेरा आती है कि बच्चे की परीक्षा है, तो फिर मां स्वयं कह देती है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, परीक्षा हो जाए बाद में आऊंगा। किसके चलते? प्रेम के चलते। प्रेम के चलते त्याग कर दिया मायके का सबसे बड़ा सुख, लेकिन उस सुख का भी त्याग कर दिया। ये त्याग, ये वैराग्य, ये कैसे आया? प्रेम के चलते आए। ऐसे ही भगवान के चरणों में जब भक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में जब हमारी रति बन जाती है, भगवान के चरणों में हमारी जब निष्ठा बन जाती है, हमारी अव्याहत गति जब भगवान के चरणों में प्रवाहित होने लगती है, फिर संसार के सुख सुख नहीं लगते हैं। संसार के सुखों से स्वतः विरति हो जाती है। संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार स्वयं छूट जाता है। संसार स्वयं छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। और छोड़ना सच्चे मायने वही छोड़ना है जिसे छोड़ना, जिसे छोड़ा गया उसमें तो अहंकार पैदा हो जाएगा। छोड़ने में अहंकार पैदा हो जाएगा, वो त्याग में भी अहंकार आ जाएगा। फिर वो त्याग का वास्तविक स्वरूप, विशुद्ध स्वरूप नहीं रह जाएगा। आइए आइए स्वामी जी आइए।